शहबाज शरीफ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ तेहरान पहुंचे, जहां ईरान के राष्ट्रपति ने स्वागत किया। शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद शहबाज ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत भी की। बातचीत के बाद शहबाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इच्छा जता दी। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. If they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. हिंदुस्तान का खौफ तब भी नजर आया जब शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के आक्रमण से बचाने के लिए ईरान के समर्थन का शुक्रिया किया। शहबाज शरीफ का ये बयान और शांति का राग पाकिस्तान के खौफ और उसकी बेचैनी को साफ साफ बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस दौरे में पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। भुज से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। भुज में पीएम ने करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम के इस दौरे पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिख रही है। भुज से पीएम ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। पीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद 15 दिन इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकियों पर कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके एक्शन नहीं लेने के बाद ही भारतीय सेना ने आतंकियों के गढ़ तबाह किए, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री ने विदेश मामलों की समिति की बैठक में विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बाद जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है, तो हमारा उन्हें जवाब था कि भारत उससे भी बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। सीज फायर पर कहा, हमने यही कहा है कि वो फायर करेंगे तो हम फायर करेंगे, वो रुकेंगे तो हम रुकेंगे। विदेशी दखल पर कहा, सीज फायर डीजीएमओ बातचीत से हुआ, इसमें किसी देश का कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान को जानकारी पर कहा, ऑपरेशन के कुछ देर बाद बताया गया कि सिर्फ आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। सिंधु जल समझौते पर कहा, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा और देश हित में ही होगा। जानकारी छिपाने पर कहा, जो पूछना है सरकार से पूछें, सार्वजनिक सवाल पूछकर माहौल ना बिगाड़े। विदेश मंत्री ने एक बार फिर स्थिति साफ कर दी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद सूचना दी गई थी, ना कि शुरू होने से पहले। देखिए, पाकिस्तान की पोल खोलें। विदेश के दौरे पर गए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जोकरों का देश करार दिया। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान हर मुद्दे पर अफवाह और झूठ फैला रहे हैं। वैजयंत पांडा की टीम कुवैत पहुंची और वहां के उप प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान के काले चिट्ठे खोले। इस टीम ने बताया कि पाकिस्तान में आतंकवाद ही उसके स्टेट पॉलिसी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जिस तरह का झूठ फैला रहा है, टीम ने उसे भी बेनकाब किया। The Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। यूरोपियन देश फ्रांस में भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के मकसद के बारे में वहां के नेताओं और लोगों को प्रतिनिधिमंडल ने बताया।
पेरिस में भारतीय सांसदों के दल ने भारतीय दूतावास में गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का मकसद फ्रांस को बताया। यूरोप खुद बीते कुछ वर्षों से आतंक से पीड़ित रहा है। भारत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नॉन स्टॉप लड़ाई का प्रतीक है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लिहाजा सबको साथ आना चाहिए। We have come with great degree of pain and agony, but also there is a resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, Lord Krishna had told him, अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टीम गुआना पहुंच रही। यहां पर गुआना के प्रधानमंत्री ने पूरे प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डेलीगेशन ने वहां की संसद के स्पीकर से भी मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। टीम थरूर जब गुआना पहुंची तो जॉर्ज टाउन में वहां प्रधानमंत्री ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को डिनर पर बुलाया। भारतीय सांसदों की मेहमान नवाजी की गई और भारत ने डिनर टेबल पर ही पाकिस्तान को धराशायी कर दिया। जब गुआना के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी था। Guyana condemn any act of terrorism because we feel that every nation and the people from every nation have a right to peaceful existence in their country. प्रतिनिधि मंडल ने जॉर्ज टाउन में प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां की संसद के स्पीकर के साथ मुलाकात की और पहलगाम हमले के बाद के घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। The formal meeting, he showed a great deal of understanding for our position and our concerns, and each MP had a chance to contribute to the appreciation of the issue. ऑपरेशन सिंदूर के बहाने गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमित शाह ने कहा कि आज अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो इस ऑपरेशन के लिए पीएम मोदी को गले लगा लेते। महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह नांदेड़ में थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंतराव नाईक की प्रतिमा का अनावरण किया। जहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और लगे हाथ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। ये उद्धव सेना को क्या हो गया? ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले। अमित शाह के इस बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट ने अमित शाह से हाँ में हाँ मिलाई है। गले लगाने की बात है ना, बाला साहब ठाकरे खुद बंबई में नरेंद्र मोदी जी को बुलाते थे और उनका जाहिर सत्कार करते थे। ये बात ही ऐसी है, गोली का बदला, जान का बदला नरेंद्र मोदी जी ने जान लेके किया है। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिलेशनशिप की बात सामने आने के बाद लालू यादव परिवार में भूचाल आया हुआ है और इस मामले में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या मीडिया के सामने आई और लालू परिवार पर एक के बाद एक कई सनसनीखेज आरोप लगाए। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने लालू परिवार से पूछा कि जब सब कुछ पहले से पता था तो उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालकर लालू यादव और राबड़ी यादव सिर्फ नाटक कर रही हैं और कुछ नहीं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी और अनुष्का के रिलेशन को कंफर्म किया था, जिसके बाद आनन फानन में तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी नई हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए। एक कार्यक्रम में उन्होंने तोहफे में मिले छोटे से गमले को अफसर के सर पर रख दिया। कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का था। नीतीश कुमार हॉल में आते हैं, कुर्सी पर बैठे तो स्वागत में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने उनको गमला भेंट किया, लेकिन इसके बाद नीतीश ने स्वागत में दिया गया गमला ही एसीएस एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया। सीएम साहब की इस हरकत से सभी अफसर चौंके। करते भी तो क्या करते, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। सीएम नीतीश के अगल बगल खड़े लोग भी मुस्कुराते दिखे। नीतीश ने इधर गमला अफसर के सिर पर रखा, उधर सोशल मीडिया पर नीतीश का ये वीडियो वायरल हो गया। आरजेडी के सोशल अकाउंट से भी वीडियो पोस्ट किया गया, जिसकी हेडलाइन थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति। वैसे नीतीश अक्सर ऐसी हरकतों से चौंकाते रहे हैं। कभी उनकी पीएम के पैर छूने वाली तस्वीरें चर्चा का विषय बन जाती हैं, तो कभी विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी के साथ इशारेबाजी, कभी वो राष्ट्रगान के समय इशारे करते दिखे, तो कभी अफसर का पैर छूने आगे बढ़ जाते हैं। और अब एक बड़े अफसर के सिर पर गमला रखना फिर चर्चा के केंद्र में है। भारी बारिश से मुंबई पानी पानी हो गई है। क्या आम और क्या वीआईपी, सभी इलाके पानी में समा चुके हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सड़क जो है वो नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही। हमेशा भागती दौड़ती रहने वाली मुंबई बारिश से थमसी गई है, मानो पूरे शहर में चक्का जाम हो गया हो। महाराष्ट्र में मानसून के आगमन के साथ ही मुंबई में 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बारिश तबाही मचा रही है। तेज बारिश और हवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। बारिश से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के ट्रैक डूब गए हैं। मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया है। मुंबई के समंदरों में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र तटों पर मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड्स की टीम को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर अकबर नाम के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और उस पर एक हिंदू लड़की को बंधक बनाने और शादी के लिए धमकाने का आरोप है। पुलिस ने लड़की को सही सलामत छुड़ा लिया है। घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की है। भीड़ बहुत गुस्से में थी। इस दुकान में तोड़फोड़ भी की, जिसके मालिक पर आरोप है कि उसने एक हिंदू लड़की को बंधक बनाया और डरा धमका कर उसे भगा ले गया। ये तस्वीर उस आरोपी की है जिसका नाम अकबर खान बताया जा रहा है और लड़की के घर वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अकबर को हिरासत में ले लिया है। इंदिरापुरम की अभय खंड में रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उनकी 22 साल की बेटी ब्यूटी पार्लर चलाती है। पार्लर के बगल में ही अकबर खान और मकसद जन सेवा केंद्र चलाते हैं। 24 मई की शाम 6 बजे सूचना मिली कि उनकी बेटी को जन सेवा केंद्र में बंधक बना लिया गया है। जब वो अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे तो आरोपी ने कहा कि अपनी लड़की की शादी हमसे कर दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। इस बीच भीड़भाड़ का फायदा उठाकर जबरन उनकी बेटी को भगा ले गया। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। और अब खबर है मेरठ से, जहां पर पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए एक मनचले को धर दबोचा, जिसने एक महिला के साथ सरेआम बीच सड़क पर छेड़खानी की थी और पुलिस के डंडे पड़ने के बाद अब वो माफी मांगता फिर रहा है। गलती हो गई, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। कान पकड़कर माफी मांगता ये शख्स मंचलों की उस जमात में से एक है जो राह चलती लड़कियों पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। इसने भी वैसी ही गंदी हरकत की थी और अब कानून के शिकंजे में है। थाना लिसाड़ी गेट में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि एक सौदे द्वारा एक युवती के साथ में अभद्रता की गई। इसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर उस बदमाश की शिनाख्त की और उसे गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आरोपी ने एक बुर्का नशी महिला से छेड़छाड़ की थी। महिला एक बच्चे के साथ जा रही थी, तभी बाइक पर सवार आरोपी सोहेल आया। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, आरोपी सोहेल उसकी तरफ बढ़ा और छेड़छाड़ करके फरार हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और वीडियो के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करके चंद घंटे में ही उसे अरेस्ट कर लिया।
फेमस टीचर खान सर ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। खान सर ने अपने छात्रों के लिए भोज की भी व्यवस्था की है। देश में अतिक्रमण का क्या हाल है इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यूपी के गाजीपुर का एक वीडियो जरूर देखना चाहिए, जहां पर रेलवे ट्रैक पर बकरे का बाजार सजाया जाता है। ये वीडियो गाजीपुर के दिलदार नगर इलाके का है और जहां लोगों की भीड़ लगी है वो रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक पर बकरे की मंडी लगती है और ये सिलसिला करीब 20 सालों से चला आ रहा है। ट्रेन का ड्राइवर भी यहाँ की हकीकत समझता है, इसलिए रफ्तार कम करता है और दूर से ही हॉर्न देना शुरू कर देता है। ट्रेन की आवाज सुनकर दुकानदार और ग्राहक किनारे हट जाते हैं और जैसे ही ट्रेन गुजरती है दोबारा इस रेलवे ट्रैक पर बकरे की मंडी सज जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मंडी के लिए जिला पंचायत की तरफ से लाइसेंस भी जारी किया गया है। प्रकरण में पशु मेला की सशर्त अनुमति अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा दी गई थी, लेकिन यह अनुमति रेलवे ट्रैक पे मेला लगाने के लिए नहीं। भीड़ बढ़ने के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक से आ गए थे। उत्तर प्रदेश की मऊ पुलिस और एसओजी ने 3 करोड़ रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गांजे की तस्करी इतनी शातिराना अंदाज में की जा रही थी कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। 20 क्विंटल 4 किलो 200 ग्राम इस अवैध गांजे को डीसीएम गाड़ी में सोफा और अन्य घरेलू सामानों के साथ छिपाया गया था। सामान के अंदर करीब 17 लोहे के बॉक्स थे जिसमें गांजा रखकर ले जाया जा रहा था। दरअसल सेना और पुलिस के लोगों का जब रूटीन ट्रांसफर होता है तब उनके सामानों को लेकर ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाया जाता है और उसी गाड़ी में ये गांजा रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसका वैल्यू टोटल 3 करोड़ का है। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता है, ये लोग जो भी सेना में और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में रहते हैं उन लोगों को जो नॉर्मली रूटीन ट्रांसफ़र हो जाता है उसी में जो घरेलू सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसी को ये आगे दिखा के स्वरूप बनाकर और पीछे छिपाकर ये माल ले जा रहे थे। माल असम के तेजपुर जिले से लखनऊ जा रहा था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस पूरे रैकेट में सफेद पोशों का हाथ तो नहीं है।